हाय गाइस, यू वाचिंग ऑन द वे ऑफ लाइफ। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। हाँ यार, इतनी गारंटी है आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप शायद कुछ ना कुछ तो यहाँ से जान के जाओगे। चलो पहले देखते हैं फटाफट से आज की इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं। देखो, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, पहला टॉपिक। दूसरा, हम एक एक करके सारे के सारे गोल्स को देखेंगे, सस्टेनेबल जितने भी गोल्स हैं अपने। और उसके बाद में मैं आपको ट्रिक देने वाला हूँ बहुत अच्छी, जिससे आप यहाँ से याद करके ही जाओगे। और साथ ही साथ सुनो, ये पीडीएफ की लिंक आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप जाके ऑन द वे ऑफ लाइफ के चैनल पर जाके डाउनलोड कर सकते हो, जिससे आप रिमेंबर रख सको। अब देखो यार, अब फटाफट से काम करता हूँ, वीडियो को स्टार्ट करते देता हूँ। तो अब चलते हैं, पहले देखते हैं अपना पहला टॉपिक। पहला टॉपिक क्या है अपना, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये देख रहे हो, एनवायरनमेंट को बिना हार्म पहुंचाए डेवलपमेंट करना ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। उसी के लिए हमने कुछ गोल्स डिसाइड किए हैं, वो ही कहलाते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। कितने अपने टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वो हैं अपने 17 गोल्स हैं। तो उन गोल्स के बारे में हम एक एक करके देखेंगे। 2030 तक का हमने टारगेट लिया है सारी कंट्रीज़ ने मिलके, तो वो क्या क्या है अब हम देखते हैं। देखो, पहला गोल है अपना नो पॉवर्टी, गरीबी मिटानी है भैया सब जगह से। जितने भी लोग गरीब हैं उनका जीवन स्तर को थोड़ा अच्छा करना है, उनको लेवल पे लेकर आना है। ये सारे इसके टारगेट्स हैं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। एंड बाकी आपके पास ये पीडीएफ तो मिल ही जाएगी आपको, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बाकी तो ये सारे टारगेट्स हैं जो हमें अचीव करने 2030 तक, कुछ 2020 तक। तो बस अब अगला गोल हम देखते हैं, पॉज करके पढ़ सकते हैं चाहो तो। अगला गोल है अपना ज़ीरो हंगर। भाई कोई भी भूखा नहीं रहे यार, हम तो वैसे भी किसी को भूखा रखना नहीं चाहते हैं, है ना। इंडिया में तो बिल्कुल ही चाहते नहीं है लोग, भिखारी वगैरह होते हैं उनको भी खाना देने के लिए लोग जाते हैं, जो भी करते हैं। तो ज़ीरो हंगर अब थर्ड गोल है। इसमें सारी सब लोगों को मतलब सबको एक्सेस हो जाए अच्छे फूड की, फूड सबको मिलना चाहिए। और मेल न्यूट्रिशन वगैरह ये सारी चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसमें बताई गई हैं। अगर हम अगला गोल देखें तो गोल 3 है अपना गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। यार गुड हेल्थ होगी हमारी तभी तो वेल बीइंग बनेंगे, वो तो सिंपल सी बात है। तो इसलिए यार हेल्थ पे फोकस करना है, कम्युनिकेबल डिसीज़ खत्म करनी है, वैक्सीन वगैरह सबको मिल जाए भैया, कोरोना वगैरह की ये तो अब चीज़ें आई हैं, पर लेकिन इसमें हेपेटाइटिस वगैरह इन सब चीज़ों का मेंशन किया है। तो कम्युनिकेबल डिसीज़ वगैरह ये सारी चीज़ें, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो इस पर ध्यान दो यार, ध्यान दे के इसे भी ख़त्म कर रहा है। तो बस ये सारी चीज़ें हैं। और अपना रोड एक्सीडेंट्स वगैरह का भी इसी में मेंशन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सारे के सारे टारगेट। तो यही सारे टारगेट जो हमें अचीव कर लेने हैं यार 2030 तक, है ना। 2030 तक, सॉरी 2030 तक तो हम भी ज़िंदा नहीं रहेंगे। अब गोल 4 की बात करें तो क्वालिटी एजुकेशन। तो यार सबसे बड़ी बात आती है यार एजुकेशन में, तो यार पहले तो यार तुम फ्री कर दो एजुकेशन, प्राइमरी लेवल की जो ये जितनी भी सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन वगैरह, बेसिक एजुकेशन तो सबको फ्री में मिलनी चाहिए। जो गरीबी की बात हमने पहले गोल में ही कर ली थी, तो भाई एजुकेशन तो तुम्हें फ्री करनी पड़ेगी। और भाई हायर एजुकेशन अच्छी प्रोवाइड करानी पड़ेगी, उसकी फैसिलिटी सारी कंट्रीज़ में अच्छी करनी पड़ेगी। डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको भी हेल्प करनी पड़ेगी डेवलप्ड कंट्रीज़ को। तो भाई ये सब ये गोल में, अब अगले गोल को हम देख लेते हैं। तो अगला गोल है अपना जेंडर इक्वलिटी। इक्वल रखना है भाई, सारे जेंडर सेम है, भले ही वो किसी भी जेंडर का बंदा हो, सब सेम है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये सारे अपने टारगेट हैं जो हमें करना है। अगर हम गोल 6 की बात करें तो वो है क्लीन वाटर सैनिटेशन, है ना। क्लीन वाटर होना चाहिए, सैनिटेशन मिलना चाहिए, जैसे भाई ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल हो सके हमें। यार पीने का पानी बहुत ही ज़्यादा कम है ना, आपको भी पता है। अगर हम अगला गोल देखते हैं तो वो है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। अपना गोल 7 है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। अफोर्डेबल एनर्जी होनी चाहिए भाई, क्लीन एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसी चीज़ें आपको पता ही है कि क्या क्या मिलनी चाहिए हमें, एनर्जी सर्विसेज हमें अच्छी मिलनी चाहिए। तो यही सारी चीज़ें हम इस गोल में करते हैं। अगर आप अगले गोल की बात करें तो वो है अपना डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो डिसेंट वर्क मिलना चाहिए भाई सबको, और इकोनॉमिक ग्रोथ भी सबकी अच्छी खासी होनी चाहिए। यानी कि कोई गरीब है कोई अमीर है, ऐसी वाली चीज़ें मतलब थोड़ी कम करने की कोशिश करनी है। और अगला गोल है हमारा इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सब अच्छा होगा तभी तो भाई अपनी कंट्री अच्छी होगी। तो भाई ये सारी चीज़ें हैं कि इस सब के जिम्मेदार हम ही हैं। इंडस्ट्री जो भी मतलब ख़राब वगैरह आप करती हैं चीज़ें,
तो भाई स्मॉल इंडस्ट्री वगैरह इन सबको बढ़ाएंगे तो लोगों का एम्प्लॉयमेंट भी खत्म होगा। इसमें कई सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं, जैसे नॉन एम्प्लॉयमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें भी इसमें ही कवर हो जाती हैं एक तरीके से अगर आप देखो तो। अगर हम अगले गोल की बात करें तो वो है रिड्यूस इनइक्वालिटी। तो पहले तो भाई हमने बात करी जेंडर इनइक्वालिटी की, जेंडर इक्वालिटी की। अब क्या करना है, रिड्यूस इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी असमानता जितनी भी है वो ख़त्म करो यार। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे टारगेट्स हमें अचीव करने ही है। अगर हम अगले गोल की बात करते हैं तो वो है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। तो सस्टेनेबल सिटीज़ बनानी है हमें जो अच्छी हो, यहाँ पॉल्यूशन वगैरह नहीं हो, कम्युनिटीज़ अच्छी करनी है हमें। तो ये सारी चीज़ें, तो भाई तो सेफ भी रखना है हमें। जैसे मान लो यार, जैसे मतलब चोरी वगैरह हो जाती हैं, चीज़ें किडनैपिंग वगैरह होने जाती हैं, अब ऐसे कोई सेफ़ नहीं रहेगा ना। तो इसलिए कुल मिला के हमें सेफ्टी सबको प्रोवाइड करानी, रोड एक्सीडेंट्स कम करने हैं। तो इसलिए सस्टेनेबल सिटीज़ होनी चाहिए, कम्युनिटी अच्छी होनी चाहिए, तभी अपने रोड एक्सीडेंट्स वगैरह ये सारी चीज़ें कम हो पाएंगे। गोल 12 है अपना रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। तो भाई कंजप्शन के लिए और प्रोडक्शन के लिए हम मतलब रिस्पॉन्सिबल हैं भाई, जिम्मेदारी हमारी है हर चीज़ के लिए। तो चीज़ें हम वेस्ट करते हैं या पॉल्यूशन फैलाते हैं, सारी जिम्मेदारी हमारी है। तो ये बताए इस गोल में। अब अगला तो आपको पता ही भाई, क्लाइमेट एक्शन ले लेगा यार फिर तो गोल 13 अपना क्लाइमेट एक्शन है। ये क्लाइमेट, कहीं पे फ्लड आ रही है, कहीं पे कुछ हो रहा है, कोई लोग परेशान हो रहे हैं, कहीं पे भाई कहीं पे बारिश होती थी तो वहाँ पे आज धूप निकल रही है, बारिश हो ही नहीं रही, कहीं पे ठंड रहती थी तो वहाँ पे इतनी ठंड हो ही नहीं रही है, गर्मी हो रही है। तो क्लाइमेट तो अपना एक्शन ले ही रहा है, आपको पता ही है। तो क्लाइमेट के लिए हमें एक्शन लेना है कुल मिला के। अब अगला है अपना लाइफ बिलो वाटर। भाई लाइफ के नीचे, मतलब वाटर के नीचे जो लाइफ है, लाइफ के नीचे वाटर नहीं, वाटर के नीचे, वैसे लाइफ के नीचे भी वाटर, क्योंकि हमारी लाइफ भी वाटर के दम पे ही चलती है। अगर वाटर नहीं मिले तो हमारी लाइफ भी नहीं चले। पर लाइफ बिलो वाटर यानी कि जो एनिमल्स वगैरह रहते हैं, हम यार पॉल्यूशन करे जा रहे हैं, समुद्र वगैरह में डालते रहते हैं कचड़ा कूड़ा, तो हो ही रहा है यार कल्याण, आपको पता ही है क्या हो रहा है। अब अगला है लाइफ ऑन लैंड। तो लैंड पे भी लाइफ अच्छी करनी है यार। जब तुम ये नहीं कि जंगल वंगल काटे जा रहे हो, तुम्हें एक दिन ऑक्सीजन ही मिलना बंद हो जाएगी, पेड़ वेड़ काटे जा रहे हो, तुम ख़त्म करे जा रहे हो। और अगला है अपना डिसेंट वर्क, पीस एंड जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। हाँ तो भाई पीस एंड जस्टिस चाहिए हमें, कुल मिला के पीस रखनी है, जस्टिस मिलनी चाहिए सब बंदे को, हर जने को, और साथ ही साथ इसके लिए इंस्टीट्यूशन हमें क्रिएट करने हैं। तो ये है भाई इसके टारगेट सारे के सारे, तो आप देख सकते हो बाकी 2030 तक हमें क्या अचीव करना है। अब अगला है भाई गोल अपना जो 17 नंबर का है, वो है पार्टनरशिप टू अचीव द गोल। भाई पार्टनरशिप रहेगी तभी तो हम ये सारे के सारे गोल्स अचीव कर पाएंगे। सारी कंट्रीज एक साथ आए, सब लोग एक साथ आए, ठीक है, तभी तो हम अचीव कर पाएंगे। अब देखो यार, ये सारी चीज़ें हो गई, इसमें तुम बोर हो सकते हो, मैं भी। अब यार बोर होने की ज़रूरत नहीं है, अब थोड़ी इंटरेस्टिंग बातें होंगी यहाँ पे। वीडियो को अब ध्यान से देखना और कान खोले रखना और हल्का सा भी स्किप मत करना। तो ये सारे गोल्स हम इन्हें कैसे याद कर सकते हैं। अब गोल्स याद करना चाहते हो तो चलो करते हैं। तो भाई देखो, अब मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक स्टोरी। ये स्टोरी है एक गरीब आदमी के बारे में। एक गरीब बेगर था, सरकार ने कहा भाई हम इसे अमीर बनाएंगे, स्टार बनाएंगे, तो थोड़ा पॉवर्टी दूर करनी है, तो नो पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए। तो भाई गरीब आदमी है तो गरीब आदमी की पॉवर्टी दूर करेंगे। तो इस गरीब आदमी की पहले क्या की, पॉवर्टी दूर करी। तो पहला गोल क्या है अपना, नो पॉवर्टी, नीलन हो गया। तो अब देखो यार, अब उस गरीब आदमी की पॉवर्टी दूर करी, पर बेचारा बहुत भूखा था यार। तो खाना वाना, कचौड़ी वचौड़ी तो मिलनी चाहिए ना थोड़ी, तो कचौड़ी वचौड़ी खिलाई भाई को, सब कुछ खिलाया विलाया। अब यार ये सब कुछ तो खिला दिया, पर इस भाई का एक चीज़ ख़राब हो गई। क्या हो गई, तबीयत ख़राब हो गई यार। अब तबीयत ख़राब हो गई यार, अब हेल्थ ख़राब हो गई, तो हेल्थ के लिए वहाँ पे तो लेके जाना पड़ेगा हॉस्पिटल में। तो गुड हेल्थ एंड हेल्दी बीइंग, तो ये आप देख ही सकते हो यार। डॉक्टर के पास लेके गए, मैम ने इसकी तबीयत वगैरह सही करी, कहा थोड़ा एक्सरसाइज करो तभी तुम वेल्दी बीइंग बन पाओगे, और यहाँ पे तुम जिम वगैरह करो। तो भाई जिम भी कर रहा है, ये वही वाला बंदा है, कसम से, सच में यार वही है, सच में वही है। अब यार देखो, उसके बाद में भाई को मतलब सब कुछ हेल्थ वगैरह अच्छी हो गई। अब सरकार ने कहा भाई अब हमें तो क्या दिलाएंगे, एजुकेशन दिलाएंगे, तभी तो अच्छा बंदा बन पड़ेगा। एजुकेशन नहीं मिलेगी तो अच्छा बंदा कैसे बनेगा ये। तो भाई क्लासरूम में एजुकेशन दिलाई गई, इसे पढ़ाई लिखाई करी भाई ने, अपने ने पढ़ाई लिखाई करी। और फिर पढ़ाई लिखाई करने के बाद इसने क्या किया, बड़ा हो गया, स्कूल खोल लिया अपना खुद का। कहता मैं भी स्कूल खोलूँगा, मैं लोगों को पढ़ाऊँगा। अभी लोगों को पढ़ाता तो था, पर क्या करता था, लोगों के साथ
जेंडर इनइक्वालिटी करता था भाई। कहता था तुम लड़के हो, तुम लड़की हो, तुम ट्रांसजेंडर हो, तुम मेरे स्कूल में नहीं पढ़ोगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे। इनइक्वालिटी बहुत करता था ये लड़को लड़की में, मतलब जेंडर इनइक्वालिटी तो रहती थी। तो जेंडर इक्वालिटी करनी चाहिए थी ना ऐसे, वो जेंडर इनइक्वालिटी करता था कुल मिला के, अपना साथ बोल के जेंडर इक्वालिटी। अब भाई एक और प्रॉब्लम थी यार इसके स्कूल में, जिसकी वजह से सरकार ने इसे नोटिस दे दिया, कह दिया भैया तुम बहुत पोल्यूशन फैला रहे हो अपने स्कूल में, तुम वाटर सैनिटेशन भी अच्छा नहीं है तुम्हारे यहाँ, ना ही वाटर अच्छा है, तो गुड वाटर एंड सैनिटेशन तुम्हारे यहाँ अच्छा है ही नहीं। इसलिए तुम क्या करो, तुम अपने स्कूल, तुम्हारे स्कूल में लगेगा फाइन और रुपये दो हमें, तुम फाइन भर। ये बंदा बहुत परेशान हो गया, कहता यार अब स्कूल नहीं खोलूँगा भाई, अब तो और कुछ काम करूँगा, अब भाई स्कूल ने तो मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। तो बंदे ने क्या किया, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी का प्लांट लगा लिया। कहा कि अब मैं लोगों को अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी प्रोवाइड कराया करूँगा। स्कूल तो बहुत दिन खोल लिया, बहुत कर लिया ये सब। तब वो अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी प्रोवाइड कराते लोगों को, ठीक है। अब देखो यार कुल मिला के उसका जो वर्क था ना वो डिसेंट चल रहा था, उसकी ग्रोथ भी डिसेंट ही तो डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिकल ग्रोथ भी उसकी वर्क की ठीक ठाक ही चल रही थी। तो उसने सोचा यार अब यार बंद कर दें, ये डिसेंट चल रहा है, कुछ अच्छा फ़ायदा मिल नहीं रहा। तो फिर उसने क्या किया, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चालू किया। इंडस्ट्री वगैरह लगाऊंगा भाई, फैक्ट्रियाँ बनाऊंगा शहर में, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। तो भाई चला गया शहर में फैक्ट्रियाँ बनाने के लिए। अब आगे देखो यार आगे क्या होता है, आगे आप देख सकते हैं यार। देखो यार इंडस्ट्री बनाना चाहता है तो पहले उसे जेंडर इनइक्वालिटी तो ख़त्म करनी पड़ेगी। जेंडर इनइक्वालिटी करता था वो, तो क्या होगा भाई, रिड्यूस इनइक्वालिटी। हाँ भाई इनइक्वालिटी ख़त्म हो गया। तो इनइक्वालिटी ख़त्म करी पहले उसने, फिर उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद में भाई सस्टेनेबल सिटीजन कम्युनिटी डेवलप करी लोगों ने यार। हाँ सस्टेनेबल सिटीजन कम्युनिटी ने डेवलप नहीं कर पाया एक्चुअल में, रिड्यूस इनइक्वालिटी कर दी उसने, सब लोगों को काम दे दिया वहाँ पे, ठीक है, पर लेकिन अब वो सस्टेनेबल सिटीजन कम्युनिटी नहीं बना पाए, पॉल्यूशन करते थे बहुत बहुत ज़्यादा। तब क्या होगा भाई, इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार कौन था भाई, पॉल्यूशन वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल ये थे, कंजप्शन मतलब इन चीज़ों के लिए जिम्मेदार तो यही थे, प्रोडक्शन वगैरह जो भी किया। तो इससे क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, ठीक है। अब आप बाकी देख सकते हो यार आगे इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल ये थे। अब किसी ना किसी को तो इनको सज़ा देना बनता था, तो भाई दी ने नेचर ने सज़ा, क्लाइमेट एक्शन लेके क्लाइमेट ने एक्शन लिया और बाढ़ ला दी। अब इन सब की लाइफ कहाँ आ गई, लाइफ वाटर के नीचे आ गई भाई बाढ़ की वजह से। अब ये वाटर के नीचे रहते हैं भाई अपने लोग, कहाँ रहते हैं, वाटर के नीचे। तो भाई वाटर के नीचे रहने लगे, अब वाटर के ऊपर रहना चाहते थे। अब लाइफ लैंड पे अगर इन्हें लाना चाहते हैं, लाइफ ऑन लैंड अच्छी करना चाहते हैं, तो लाइफ ऑन लैंड करना चाहते हैं ये, तो इन्हें क्या करना पड़ेगा, इन्हें पीस एंड जस्टिस देनी पड़ेगी, हर जगह पे पीस फैलानी पड़ेगी पहले, है ना। पीस फैलाएंगे तो इंस्टीट्यूशन क्रिएट करेंगे पीस वाले, जिससे मतलब ये इंस्टीट्यूशन वगैरह बनाएंगे, पीस एंड जस्टिस इंस्टीट्यूशन बनाएंगे ये, तो फिर ही तो लैंड पे आ पाएंगे ये। अब तो लैंड पे आएंगे उसके बाद में, तो लैंड पे कैसे आएंगे ये, पार्टनरशिप बनाएंगे ये सब लोग, टू अचीव द गोल क्या है इनका, लैंड पे आना। तो ये पार्टनरशिप बनाएंगे भाई टू अचीव द गोल। तो भाई ये हो गई यार इनकी कहानी। तो इससे आपको ये वाली स्टोरी अगर आप याद रखोगे तो आप यहाँ से आप सारे के सारे गोल को रिलेट कर पाओगे। आप एक काम करो, आप ट्राई करो यहाँ पे 1 2 3 4, अब आप उस स्टोरी के हिसाब से रखते जाओ इन्हें, और आपको ये सारे के सारे गोल्स याद हो जाएंगे। तो यही था यार, और इस पीडीएफ को आप देख सकते हो, इससे आपको सारे गोल्स याद हो जाएंगे। तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में बता ही चुका था यार। और यार बाकी ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।